यूपी के विधानसभा चुनाव के 2 चरण शेष हैं। इनमें गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मुकाबले में हैं। इन 2 चरणों में छठे चरण की 57 और 7वें और अंतिम चरण में 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इन 111 सीटों में से बीजेपी को 75, सपा को 13, बसपा को 11, अपना दल एस को 5, सुभा सपा को 4, कांग्रेस को 1, निषाद पार्टी को 1 और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी को मिली थी। वहीं 5वें चरण की 61 सीटों की अगर बात करें तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2012 के चुनाव में उसे इन सीटों में सिर्फ 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। साल 2012 में इन सीटों में 41 जीतने वाली सपा 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बसपा को 5, कांग्रेस और अपना दल को 1-1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक समझ रखने वाले इन इलाकों की जनता ने बीजेपी का साथ दिया और 2017 के विधानसभा चुनाव और उसके 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी पूर्वांचल की जनता बीजेपी के पाले में खड़ी नजर आई। बीजेपी की बात करें तो इस इत्मीनान में है कि उसने 5 सालों में यूपी के लोगों को 43 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास, 2 करोड़ 55 लाख की किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक आवास, 1 करोड़ 67 लाख निःशुल्क और गैर कनेक्शंस दिए। उसे भरोसा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले उनके पाले में खड़े होंगे, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी सरकार के 5 साल के काम को जनता के बीच गिनाने में कोई संकोच नहीं कर रहे। इन 111 सीटों में राज परिवार की साख भी दांव पर है। पडरौना राज परिवार कभी कांग्रेस में खासी दखल रखता था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले आरपीएन सिंह भाजपाई हो गए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका कितना लाभ भाजपा को मिल पाता है। यूपी में अब तक 5 चरणों में हुए चुनाव में सभी सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि इस बार का विधानसभा चुनाव किस तरह का नतीजा देता है। टोटल न्यूज के लिए आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट।